हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी IQ जीके में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रतिशत या प्रतिशतता, परसेंटेज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स ये एप्टीट्यूड का, और यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। अगर आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 1 घंटे में अपना पूरा परसेंटेज का रिवीजन कर देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको 7-8 घंटे की परसेंटेज देखना, क्योंकि आप PhD नहीं कर रहे हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज का बेसिक लेवल का क्वेश्चन SSC, RRB और टीचिंग के एग्ज़ाम्स में, पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको उस टाइप के क्वेश्चंस में सारे इस वीडियो में कवर कराऊंगा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। तो वीडियो को पेशेंस के साथ देखते रहिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा पिछले कुछ वीडियोज़ आप ज़रूर देखें, जो पीछे की 5 क्लासें हुई हैं उसके बाद से इसे कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड्स, प्रतिशतता क्या होती है? प्रतिशतता जैसे शब्द में ही इसका मीनिंग है प्रतिशतता। प्रति मतलब पर, इंग्लिश में देखोगे तो पर, और सेंटेज मतलब 100, ठीक है, सेंचुरी, ठीक है। ऐसे ही प्रतिशतता, शत का मतलब 100, तो अपॉन में 100 होगा, वही प्रतिशतता हो गया। कैसे? जैसे 5% क्या हुआ? 5/100, ठीक है। और मान लो 6% तो 6/100, ठीक है। तो 6/100 है। मल्टीप्लाई जब 100 से कर दिया करेंगे तब क्या आ जाएगी? परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। और डिवाइड जब कर दिया करेंगे तो भिन्न में आ जाएगी। देखो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें देखते हैं कि भिन्न से कैसे हमें प्रतिशत में बदलना है और प्रतिशत से कैसे भिन्न में बदलना है। सबसे पहले देखते हैं कि भिन्न मतलब बेसिक एक आइडिया भिन्न का ले लेते हैं। जैसे कि एक बीकर है, ठीक है, या आपकी घर की पानी की टंकी है, ठीक है। इसमें क्या है, ऐसे करके 5 खाने बने होते हैं, आपने देखा होगा कभी। तो एक खाने में शायद 100 लीटर पानी आता है, तो पूरी टंकी में कितना आएगा? 500 लीटर आएगा, ठीक है। हमारा ये छोटा सा बर्तन है जिसमें बस 5 लीटर आता है, बस आपको ये याद रखना, 5 लीटर इसमें पानी आता है, ठीक है। अब ये समझो कि 3 खाने तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है इसमें। तो हम आपसे पूछें कि कितना पानी इसमें भरा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे? जब हम पूछेंगे कितना पानी भरा हुआ है तो आप बोलोगे कि सर इसमें पानी भरा है 3/5, 3/5 पानी भरा हुआ है। अगर बात हम पूछे कि परसेंटेज में बताओ कितना होगा, आप कहोगे सर सीधे इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे डिवाइड कर दो, और आपका आ गया 60%। 60% पानी भरा हुआ है या 3/5 पानी भरा हुआ है, एक ही मतलब है। कितना खाली है पोर्शन? तो खाली पोर्शन कैसे है? 2/5। अब कहोगे, कुछ लोग कह रहे होंगे कि 3/5 2/5 कैसे चल रहा है? तो ऐसे समझ लो कि देखो यहाँ पे टोटल खाने कितने, 1 2 3 4 5 है। पानी कितने में भरा था? 3 में, 1 2 3। तो जितने में भरा था वो ऊपर, अपॉन में टोटल। यहाँ पे क्या खाली पोर्शन निकाल रहे हैं? खाली कितने भाग हैं? 2, और टोटल भाग कितने हैं? 5। तो आपको ये आइडिया लग गया। परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा कर दो, मतलब 100 से गुणा कर दी तो ये कितना हो गया? 40%। 40% खाली है, ठीक है। भिन्न में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक चॉकलेट है, ये चॉकलेट है, ठीक है, इसमें 7 पीस हैं। कितने हो गए? हाँ 7 हो गए। जैसे इस तरीके से तोड़ दो तो एक पीस अलग हो जाता है, 7 पीस हैं, ठीक है। तो 2/7 कितना होगा? 2/7 कितना होगा? 2/7 होगा 2 पीस। कैसे? 7 में से 2 पीस, मैंने कहा 2/7 आप ले लो, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 आपने ले लिए और 7 टोटल है, तो अपॉन में 7। परसेंटेज में अगर इसे निकालेंगे तो क्या है, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 200/7% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लग गया होगा कैसे भिन्न को चेंज करते हैं प्रतिशत में, और प्रतिशत को कैसे चेंज करेंगे भिन्न में वो देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल 30% है, तो 30% को आपको भिन्न में चेंज करना है, तो क्या करोगे, 30/100 कट कर लो इसे, तो क्या आ गया, 3/100, ठीक है। तो ये क्या आ गई, भिन्न आ गई। तो भिन्न से प्रतिशत, प्रतिशत से भिन्न का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पे एक डिस्प्ले पे क्वेश्चन आप देख लें कि क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में आपके पूछा गया है। 3/5% में व्यक्त करने पर क्या बचेगा? इसका एक आंसर बहुत ही जल्दी दे दीजिए। 3/5 को परसेंटेज में बदलने पर क्या आएगा?
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है 3/5 प्रतिशत में व्यक्त करने पर क्या आता है। तो 3/5 को क्या करो, प्रतिशत में बदलना है तो क्या करो, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 100, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या करोगे, 5 से इसे काट दो 20, और 3 और 20 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 60% आएगा। ठीक है, 60% यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, दूसरा, 60%। अब धीरे धीरे थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हैं, विद्यालय में लड़के लड़कियां हैं, 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या है 972 है, तो हमें बताना है कि लड़कों की कुल संख्या क्या होगी। लड़कियों की कुल संख्या है यहाँ पे 972 और लड़के कितने हैं, 60%। ध्यान से देखना, 60% क्या है, बॉयज। तो गर्ल्स कितनी होंगी, 100% टोटल, 40% क्या होंगी, गर्ल्स। लेकिन गर्ल्स की संख्या कितनी दे रखी है, 972। अब बॉयज की निकाल लो, कैसे, इस तरीके से निकाला करो। देखो 40% बराबर इतना है, एक बराबर निकाल लो, फिर 60 बराबर निकालो, भाई हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रख लो, 40 बराबर 972, एक बराबर जब भी निकाला जाता है तो इधर वाली चीज अपॉन में आ जाती है, बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, अब 60 बराबर निकालना है, 70 बराबर, जितने बराबर निकालना है उतनी की मल्टीप्लाई, क्योंकि एक चीज का रेट आपको पता है कि एक कुरकुरे का पैकेट 10 रुपए का मिलता है, तो 10 कुरकुरे के पैकेट कितने के मिलेंगे, तो क्या करते हो, एक की रेट पता है 10 निकालने तो 10 से गुणा, 15 की हम पूछेंगे 15 कितने होंगे तो 15 से गुणा कर दोगे, बेसिक सी बात है। तो इसमें क्या करो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 60 ही लिख दो। अब 60% का आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। 0 से 0 कट कर दिया, यहाँ 2 यहाँ 3, इससे कट किया 4 8 6, तो क्या है 4 8 6 की मल्टीप्लाई 3 से हो गई। इन्हें मल्टीप्लाई करो, 18 1 कैरी, 24 25 2 कैरी, और यहाँ पे 1458 की आ गई, लड़कियों की संख्या आ गई। ऑप्शन दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो गया, मतलब 60%, सॉरी, लड़कों की संख्या आई है, 60% जो बॉयज थे उनकी संख्या आ गई 1458। तो आपको यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, उसे भी देख लो कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 से ही 2/3% खर्च करता है, वह प्रतिमाह 1200 रुपये बचाता है, उसका व्यय प्रतिमाह कितने रुपए का है। मतलब अपनी सैलरी का 66 होल 2/3% है वो खर्च कर देता है, तो बचा कितना। 100 में से जब आप 66 होल 2/3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो माइनस फ्रेंड्स कितना बचेगा, आप इसे माइनस करके देख लो। देखो 1 में से जब 2/3 जब माइनस करते हैं तो 3 बन जा 3 3 - 2 1/3 ये बचेगा। ठीक है, और जो 100 है, 100 में से 66 माइनस करेंगे तो 1 तो कैरी उधर ही चला गया था, तो अब 67 माइनस करने पड़ेंगे तो 33 बचेगा। ठीक है, तो जब 66 होल 2/3% है, ये उसका क्या है, खर्च है। ठीक है, तो उसकी जो बचत कितनी बची, बचत बची 33 होल 1/3%, और ये बचत है कितने के बराबर, 1200 के बराबर। यहाँ पे अगर कोई डाउट हो रहा है ना, तो आप सीधे सीधे इसे मतलब सिंपल फ्रैक्शन में कर लो कन्वर्ट। 3 की 66 से गुणा करके 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 200/3। 200/3 है तो इधर कितना बचेगा, 100/3 बचेगा। ठीक है, 100/3 बराबर कितना हो गया, 1200, और 1 बराबर कितना हो गया, 1200/100/3। और हमें निकालना कितना है, हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, हमें निकालनी है 66 से ही 2/3 की वैल्यू। अब मतलब 200/3 की वैल्यू निकालनी है, तो 200/3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो यही इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक बात मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि अगर डिवाइड में मतलब नीचे हर में अगर भिन्न कोई आ जाती है
तो इसे पलट के ऊपर लिख देते हैं, जैसे 3/100, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब इसे कट कर दो, 2 ये कट कर दिया, कितना आ गया 2400, ठीक है। समझाने के चक्कर में ये क्वेश्चन लंबा हो गया, वैसे डायरेक्टली आपको क्या लिखना था, इतना बराबर इतना, और सीधे ये कैलकुलेशन कर देनी थी, ठीक है। तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन भी कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a का 80% बराबर b का 50% है, तो b बराबर a का कितना प्रतिशत है। a का 80% b के 50% के बराबर है। a का 80% है, वो b के 50% के बराबर है। तो लिख लो यहाँ पे a का 80% है, ठीक है, a का 80%, 80/100 बराबर कितना है, b के 50% के बराबर है। कोई दिक्कत, प्रतिशत हटा के अपॉन में 100 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स मल्टीप्लाई है तो इस तरीके से कट भी कर सकते हैं, अपॉन वाला अपॉन में, ये 0 इससे, ठीक है। तो a/b की वैल्यू क्या आई, a/b की वैल्यू क्या आई, 5/8, मतलब a की वैल्यू 5 के रेशियो में है और b की वैल्यू 8 के रेशियो में। अब हमसे क्या पूछा है, b बराबर a का कितना प्रतिशत होगा, b बराबर a का पूछ रहा है, तो b की वैल्यू निकाल लो। तो ऐसा करो कि यही ऊपर ही वैल्यू b की निकाल लेते हैं। b बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या है 8a अपॉन में 5 आ जाएगा, ये है b की वैल्यू। तो इसे अगर यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स ये 1.6 आता है, मतलब b बराबर क्या हो गया, a इंटू 1.6। अब 1.6 का मतलब समझे कि b है वो a का 160% है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। अब कैसे है वो चीज़ समझ लो। जैसे कि फ्रेंड्स एक बात समझना कि अगर मैं कहूँ कि x का 10%, x का 10%, आप क्या करोगे, x गुणा 10/100, ये काटोगे, 10 से डिवाइड करोगे तो 0.1x। मैं कहूँगा कि 20%, तो आप निकालोगे 0.2, और जो भी जिसका होगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। 30% कहेंगे 0.3। मैं कहूँगा 10% बढ़ा दिया जाए, तो आप क्या करोगे, टोटल कितना होता है 100 होता है। अब क्या हो जाएगा 110 अपॉन 100 होगा, तो वही 1.1 आएगा, ठीक है। 20% बढ़ा दिया जाए, मैं कहूँ कि आप 1000, आपकी सैलरी है 10,000, 20% बढ़ा दिया जाए तो आप क्या करोगे, अपनी सैलरी में 1.2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। 40% बढ़ा दिया जाए तो 1.4 से कर लोगे। अब बाय द वे कहा जाए कि अब आपकी सैलरी में 10% माइनस हो गया, तो आप क्या करोगे 0.9, ठीक है। 20% माइनस हो गया तो 0.8। मतलब क्लियर बात ये करनी है कि अगर 10% बढ़ रहा है तो 1.1, 20 बढ़ रहा है 1.2, इस तरीके से आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो ये 1.6 हो रहा है, 1.6 टाइम है, तो सीधे सीधे क्या हो गया 160% है, ठीक है। तो इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहा कि यदि x y का 80% है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन अगर थोड़ी भी आपने जल्दबाजी की या गलती से भी कुछ छोटी मोटी भी मिस्टेक की तो आंसर आपका गलत आ जाएगा और ऑप्शन में भी मिल जाएगा। तो क्या दिया है कि x y का 80% है, x है वो y का 80% है, तो मतलब y का 80/100 है, ठीक। तो x y का रेशियो निकाल लो, x y बराबर 80/100, मतलब x है वो परसेंटेज वैल्यू 80 के बराबर है, y की 100 के बराबर। अब देखते हैं, अब कह रहे हैं कि x का कितना प्रतिशत y होगा, x का कितना प्रतिशत y होगा। तो x बराबर 80 है और y बराबर 100 है, तो इतना तो क्लियर हो गया, अगर 80 हमारा 100% के बराबर है तो जो 100 है वो हमारा 100 जो हमारा है वो 100% से प्लस होगा, और ऑप्शन में 100 प्लस से प्लस सिर्फ एक है, ऑप्शन 4, और हमारा वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब कहोगे कैसे, तो इसे निकाल लो।
80 बराबर 100% हमने मान लिया कि 80 है वो पूरी चीज़ है, 100% है, तो 1 बराबर क्या होगा 100/80, और 100 बराबर निकालना है तो 100/80 इंटू 100, तो इसे कट कर लो, कट आप करेंगे, इसे 4 से कर लो 25, इसे 2 से कर लो 5, तो 25 और 5 की मल्टीप्लाई होगी 125%। ठीक है, तो ऐसे आपको ये भी बात समझ आ गई होगी, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। कितना भी परसेंट पूछ ले, आपको क्या करना है कि 1000 का 25%, तो 1000 का 25% मतलब 0.25, या फिर ऐसे लिख लो और भी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि 25% मतलब 25/100। आगे क्या कह रहे हैं, का 1%, तो 1/100, जितना का आता जाए मल्टीप्लाई, उसका 1% अपॉन 1/100। अब इसे सॉल्व करो, 25 से काटा, 25 चौका 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो अपॉन में क्या बचा, ये 1/40 बचा, 1/40। अब 1/40 बचा, अब इसे सॉल्व कर लो। देखो 1 इसी टाइप से अगर लिखा रहने दो तो बहुत ही आसान पड़ेगा, ऐसे लिखे रहने दो। अब 4 से 1 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.25। अब 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड और करोगे तो क्या आएगा 0.025। ठीक है, 0.025 हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर, और आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखो, जितने भी जीरो से अगर डिवाइड करोगे तो पॉइंट इस साइड आता जाएगा, लेफ्ट साइड में, मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या, क्योंकि जब भी आप अनवांटेड लिखते हैं तो भी आपका टाइम वेस्ट होता है। क्या करेंगे, डायरेक्ट लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या वो कितनी है 510, और लड़कों का प्रतिशत कितना है 70% लड़कियां, तो 30% ही तो लड़के होंगे, 30% क्या होंगे बॉयज, तो बी लिख लो बस। तो 30% बराबर इतना पूछ रहे हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थी तो कहीं भी 100% ही तो होते हैं, तो 30 बराबर इतना, 1 बराबर 510/30, और 100 बराबर, तो 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटोगे तो 17, 170, 1700 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 1700 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1700। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी कुछ दम है नहीं खास। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन कर देंगे परसेंटेज के। तो ठीक है, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को देता है, 50% भाग है वो अपने पुत्र को देता है, और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। ठीक है, उसके बाद शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है। अब उस व्यक्ति के पास तब भी 16,000 रुपये बचे, तो उसके पास प्रारंभ में कितनी राशि थी। तो देखो बात समझो, प्रारंभ में तो 100% राशि होगी, 50% किसे दे दिया, चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं, 100% थी, 50% किसे दे दिया पुत्र को, 30% किसे दे दिया 30% पुत्री को। ठीक है, ऐसा मान लो 100 रुपये थी, -50 पुत्र को, -30 पुत्री को। शेष राशि का, अब शेष राशि बची कितनी, अब तो बची 20 का 80% है वो किसी ट्रस्ट को दे दिया। अब 20 का 80% कितना आएगा, 20 गुणा 80/100, ये कटा मतलब 16 था वो किसी ट्रस्ट को दे दिया, 20 बचा, फिर 16 घटा दो, बचा कितना 4। अब जो 4 बचा वो किसके बराबर है 16,000 के, 4 है वो 16,000 के बराबर है। तो हमें 100 निकालना, 100 किसके बराबर है, तो 4 16 के 100 बराबर, तो 1 बराबर अपॉन में आ जाएगा, और 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 4 से काटोगे तो 4,000 यहाँ आ जाएगा,
4000 और 2 जीरो ये लग जाएंगे, कितने हो गए 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए हो गए। तो ऑप्शन चौथा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपए का 33.3% का 15% है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। का जितनी बार आ जाए आप उतनी बार मल्टीप्लाई करते रहो। तो सबसे पहले क्या है 10,000, 10,000 का 33/1/3, तो 33/1/3 को 100/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। परसेंट है तो अपॉन में 100 भी लिख लो, अपॉन में जब 100 लिखेंगे तो इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है का 0.15%, का 0.1% की बात आई तुरंत 100 लगाया, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लो, पॉइंट हटा दें, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ गए तो इससे ये इसे खा गया, ठीक है। अब क्या है 100 इसे खा गया, बचा 3 और 15, डिवाइड करो तो क्या आएगा 5, 5 ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। x का 30% 72 है तो x का मान क्या होगा। x का 30%, x गुणा 30/100 बराबर क्या है 72 है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर 72, यहाँ 0 से 0 काट लो, उधर 10 हो जाएंगे, वैसे तो 3 से 72 भी काट सकते थे, अपॉन में 3 कर लो, ये काटा 2, ये काटा 4, तो क्या आ गया 240 आ गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, ये बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम ये देखो सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो रेलवे में ऐसे ही क्वेश्चन सेम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे रहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया, वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। मैं यही कहूँगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से ट्राई इसे करें, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इसका आंसर निकालें, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड्स क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, तब भी वो कितने से हार गया, तब भी वो हार गया 7200 मतों से पराजित हो गया। अब बता दो कि कितने वैध मतों की कुल संख्या क्या होगी। तो एक बात समझो, 38% अगर मत मिले तो जो दूसरा बंदा है उसे कितने मिले होंगे, 100 में से 38 माइनस कर दो, 38% अगर एक को मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे 62%। सिंपल बात है या नहीं है। अब हार जीत क्या होती है, हार जितने वोटों से हार होती है वो उनका डिफरेंस ही तो होता है, डिफरेंस होता है, इनका डिफरेंस है वो कितना है, उतने से ही तो हार होगी डिफरेंस से, तो डिफरेंस है 7200। लेकिन प्रतिशत में डिफरेंस कितना है, प्रतिशत में डिफरेंस है 24%। बस बात अगर अब आपको दिमाग में आ गई होगी कि 24% बराबर 7200 करना था और 1 बराबर करना था, उसके बाद मतलब टोटल वोट तो 100% ही होते हैं, ठीक है। अब 100% क्या होगा 7200 डिवाइड बाई 24 गुणा 100, तो ये 24 से काट दोगे, 24 दिया 72, तो वोट कितने हो जाएंगे 30,000, 30,000 हो जाएंगे वोट। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, तो आपको याद रखना है 4th। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4th क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.01 का कितना प्रतिशत है, बताइए। बहुत ही छोटा सा सवाल, लेकिन गलतियां इसमें हो जाती हैं। तो आपको बताना है कि 0.01% है, 0.01 का कितना प्रतिशत है। एक बात ध्यान रखो, अगर पूछा है, जो पूछा गया है वो लिखते हैं हमेशा ऊपर 0.01, और किसका 0.1 का, मतलब 0.1 है वो 100 है अगर, तो ये कितना है, बस इस तरीके से निकालना है। अगर हम कह दें
कि 3 है, 5 का कितना प्रतिशत है, तो 5 यहाँ पे नीचे रहेगा। ठीक है, हम कह दें 7 20 का कितना परसेंट है, तो 7 ऊपर 20 नीचे रहेगा और मल्टीप्लाई 100 तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया 0.1 का कितना प्रतिशत है, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब एक बात और समझना कि जब पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 अंक कर लो, एक 0 बढ़ा लो, अब पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। तो ये तो ऊपर बची 1 वैल्यू, ये 10 ये 100, तो एक 0 से ये 0 कट गया, बराबर आ गया 10%। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है 10%। ऑप्शन पहला हो जाएगा, वही करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा टफ लेवल का। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन है वो 24,000 रुपये हो गया, तो उसका पहले वेतन कितना था। 20% की वृद्धि हुई है सैलरी में, तो अब उसका वेतन कितना हो गया है 24,000 हो गया है। 20% की वृद्धि के बाद वेतन हो गया 24,000। तो देखो पहले वेतन जो होगा उसमें 20% ऐड हो गया होगा। मान लो पहले कितना 100% कोई चीज़ होती, अब कितना हो गया 120, तो 120 बराबर कितना अब हो गया 24,000। तो पहले कितना था 100 में ही तो 20% जब ऐड हुआ होगा तभी तो ये 20 प्लस हुआ, इसीलिए हम 100 मानते हैं क्योंकि 100 का 20%, 20 निकालो 30%, 30 हो गया, 40% की कमी तो 40 हो गया, इसलिए हम 100 लेते हैं हमेशा। तो 120 बराबर इतना हो गया, 100 बराबर कितना होगा 24,000 बटा 120 गुणा 100। कट कर दो 0 से 0, 12 से कट करो, 12 दूनी 24, 200 बचा, और 200 और 100 की गुणा करोगे तो 200 0। तो 20,000 पहले था और 20% की वृद्धि के बाद कितना हो गया 24,000 हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा टफ कह सकते हैं क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। देखते हैं क्वेश्चन। एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया, तदनुसार यदि वह पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मतलब पहले कोई मूल्य था उसको 25% कम कर दिया गया, अब जो मूल्य आया उसमें कितनी वृद्धि करें कि पहले वाला हो जाए, ये करना है। हमने ये मान लिया कि जो पहले मूल्य था वो 100 रुपये था, 25% की इसमें अगर कमी कर दी तो कितना हो जाएगा 75 बचेगा, 25% की कमी। अब हमें कितना बढ़ा दिया जाए कि ये 100 हो जाए। तो एक बात हमारी समझो, अभी हम मूल्य की बात कर रहे हैं, यहाँ 25 कम हुआ, अब हमें यहाँ 25 बढ़ाना भी है, ठीक है। तो 100 का 25% तो 25 हुआ था, लेकिन 75 का 25% 25 नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 25 पहला दिया है, बिल्कुल भी नहीं लगाओगे। मतलब 75 का जितना परसेंट, मतलब 75 का जो 75 का 25 होगा, जितना परसेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 75 में कितना बढ़ाया जाएगा 25 बढ़ाया जाएगा। तो बस निकाल लो, 25 बढ़ाना है किसका 75 का गुणा 100, तो ये कट करोगे 3, 100/3 तो 33 सही 1/3%। मतलब 75 का 33 सही 1/3% अगर बढ़ाओगे तो इतना आएगा। चाहे तो निकाल के अब देख लो, 75 का 33 सही 3% ये कितना हो जाता है 100/3 और परसेंट है, ठीक है, 100/3%, तो ये 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 25 का मतलब 100 का तो 25% कम किया तो 25 कम होकर 75 आ गया, लेकिन 75 का 25% नहीं ऐड कर देंगे तो ऑप्शन कभी भी ऐसे केस में मतलब 25 नहीं लगाना है। मतलब जो 25 बढ़ा है वो 75 का कितना है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 75 पे ही तो बढ़ेगा, अब तो इससे मतलब नहीं है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है यदि P माइनस Q का 50% और बराबर है P प्लस Q का 30%, तो Q बराबर P का कितना प्रतिशत होगा। तो देखो P माइनस Q का 50% है तो 50/100 बराबर है P प्लस Q का कितना प्रतिशत 30%, तो बराबर है 30/100, ठीक है। बस इससे देखो थोड़ा सॉल्व कर लो, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और ये पॉइंट से पॉइंट गया
तो क्या हो जाएगा, P की यहाँ मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो 5P माइनस 5Q, उधर क्या है 3P प्लस 3Q। इसके बाद P इधर उठा लो तो 2P, और ये P 5Q उधर चले जाएंगे तो 8Q। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे P अपॉन Q की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8/2 आ गया, मतलब P की वैल्यू 8 के रेशियो में बराबर है, Q की 2 है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है Q बराबर P का कितना प्रतिशत, अगर P 8 है Q 2 है तो कितना प्रतिशत है, 8 और 2 कितना है, साफ लग रहा है कि ये 25% है, नहीं लग रहा है तो ऐसे निकाल लो 2/8 इंटू 100, ये कट करोगे 4 और 4 से ये कट करोगे तो 25%, मतलब P जो Q है वो P का 25% है। देखो 1/4 है कि नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, बहुत ही ज़्यादा फेमस ये क्वेश्चन है, इसी टाइप से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो चीनी की खपत में कितनी कमी की जाए ताकि मूल्य उतना ही खर्च हो। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि दूध की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई है, व्यय उतना ही रखने के लिए वर्तमान में उपभोग में कितनी कमी लानी होगी। इस क्वेश्चन को आपको करने में अब मुश्किल से 3 सेकंड का समय लगेगा। कैसे लगेगा, जैसे 20% है, हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं 20 और अपॉन में 120 गुणा 100, इससे डिवाइड करो 6 और 6 से 100 को करोगे तो 16 2/3 इतना आएगा, ठीक है। 16 छक्का 98, 2 बचे 2/3, इतना प्रतिशत आ जाएगा डायरेक्ट कमी। जैसे अगला क्वेश्चन है कि अगर मान लो 20% बढ़ जाती, जितना भी परसेंट बढ़े, जितना भी बढ़े वृद्धि, वो वृद्धि क्या होगी, ऊपर होगी, नीचे क्या होगा 100 प्लस वृद्धि, ठीक है, और इंटू 100% तो रहेगा ही रहेगा। ये तो हमारा रहेगा फॉर्मूला ट्रिक वाला, ठीक है। लेकिन क्यों ना इस क्वेश्चन को एक बार बेसिक से भी समझ लिया जाए। ऐसे समझ लो कि चीनी की कीमत मान लो है 100 रुपये किलो, ज़्यादा है कुछ लेकिन मान लो, ठीक है। हमारा जो घर में खर्च है वो 1000 रुपये में चीनी का खर्चा का काम चल जाता है। तो जब 100 रुपये कीमत थी तब कितनी चीनी आती थी, 100, मतलब 1000 को 100 से डिवाइड कर दोगे तो कितनी आती थी, 10 kg। अब 20% के रेट बढ़ गए हैं, तो बढ़ गए तो कितनी हो गई 120। अब कितनी चीनी आएगी, तो डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 25, अब आएगी 25/3 kg। तो पहले से अब कितनी कम है, देखो ये 10 kg है और ये 25/3 kg है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें कितनी कमी हो गई है, 5/3, अगर ये 5/3 इसमें ऐड कर देना ऊपर वाले में तो 10 ही हो जाएगा। नहीं मान रहे हो तो देख लो, इतना प्लस 5/3, देखो ये 3 एलसीएम हो जाएगा और ऊपर 30 हो जाएगा, काटोगे तो 10 हो जाएगा। मतलब इतना केजी ये आया है, ये क्या है, कमी है। अब कमी हमें निकालनी किस में, प्रतिशत में, तो निकाल दो 5/3 अपॉन में क्या रहेगा 100 कह रहा हूँ 10 और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि 10 kg पहले थी ना और 10 kg में अब इतनी कमी आई है तो निकाल लो परसेंटेज। यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5/3 इंटू 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 50/3, 50/3 क्या हो जाएगा 16 3 48, 2 बचा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया ट्रिक, हम डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमें किसी को समझाना पड़ जाए तो हम इस तरीके से समझा देंगे, देखो ऐसे आ जाएगा। और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन ये तरीका बहुत सिंपली है कि 1000 रुपये 100 का रेट था, 20 बढ़ गया तो 120 हो गया, आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाती है, यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले खर्च अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितनी कमी की जाएगी। अब कितनी हो रही है, यहाँ पे 25 की हो रही है, तो चलो यहीं पे कर दो 25/125 गुणा 100, 25 पंजे 125 और 5 से ये काटा 20% आंसर होगा। बताओ कितना समय लगा, 5 सेकंड लगा। इसी बात पे लाइक कर दो अगर वीडियो को अभी तक नहीं किया हो, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं यही कहूँगा एक बार आप खुद से सॉल्व जरूर करें।
क्वेश्चन में क्या है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने के बाद वो क्या करता है, 10% का खर्च और बढ़ा देता है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप कर दे रहे हैं तो समझिए कि इससे ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये क्या है, चलिए आपने कोशिश किया होगा, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समझने की कोशिश करिए कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। मानो उसकी आय कितनी है, मतलब 100 रुपये है और खर्चा कितना कर देता है, 75 खर्च कर देता है, बचत कितनी बची, 25। ठीक है, ये क्या है, खर्च है। चलो माइनस ना लगाओ, जब खर्च लिख ही दिया तो 75, और ये क्या होगी, बचत। ठीक है, अब क्या है, उसकी इनकम है वो 20% बढ़ गई। अब क्या 120 रुपये होगी। तो उसने क्या किया, 10% अपना खर्च बढ़ा दिया। तो पहले 75 करता था, अब 75 पे 10% बढ़ा दिया, तो 75 का 10% बटा 100 आप करोगे तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। तो डायरेक्ट लिख दें, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं 7.5। तो ये कितना हो गया, 82.5। तो फ्रेंड्स अब खर्च कितना आ गया, अब खर्च इतना आ गया, लेकिन अब बचत कितनी हो गई, अब तो 120 में से घटाना पड़ेगा। 120 में से जैसे इसे आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 बढ़ा लो ऐसे, तो 5 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3। मतलब अब इतनी बचत होने लगी। पहले कितनी थी, 25 थी। कितना प्रतिशत बढ़ गई, तो इसमें से देखो ये कितना ज़्यादा है, ये है 12.5 ज़्यादा है। अब परसेंटेज इस पे निकाली जाएगी, पहली बचत पे कितनी वृद्धि पूछ रहे हैं ना, तो अपॉन में 25 हो जाएगा गुणा 100। इसे 4 से कट कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 50%। तो 50% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक का वेतन 50% घटा दिया गया, बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसके वेतन में कितनी हानि हुई। ठीक है, वेतन पहले उसका क्या किया गया, 50% घटा दिया गया, बाद में कह दिया चलो ठीक है 50% तुम्हारा बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा। कई लोग ये मत लगा देना कोई हानि नहीं हुई, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, कोई हानि नहीं हुई। देखो कैसे, मान लो पहले उसके 100 रुपये थी, 50% कम कर दिया गया, 50 कम कर दो, कितनी बची, यहाँ परसेंटेज है। ठीक है, अब कितनी बची, 50 बची। क्या 50 में 50 की वृद्धि करेंगे, अब 50 में वृद्धि कितनी कर दी गई, इसमें 50% की वृद्धि कर दी, तो 50 का 50% कितना होगा, 50 का 50% होगा 25। ठीक है, ये 25 होगा, मतलब 25 की वृद्धि कर दी, तो अब उसकी सैलरी कितनी हो गई, 75। मतलब कितना उसे उल्लू बना दिया। ठीक है, तो देख रहे हो 100 थी, अब उसकी 75 ही रह गई, तो कितना का नुकसान हुआ, 25 का हुआ ना, 25 का हुआ। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर रखनी है याद कि ऐसे मतलब वेतन में कमी कर दी, उससे फिर उतनी वृद्धि कर दी तो हमेशा लॉस होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में पूछा गया 2/3 भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आप एक बार इसे 10 सेकंड में इसका आंसर दे दीजिए कि 2/3 भिन्न 1/3 का कितना परसेंट होगा। तो ये इसका जिसका निकाला जाए वो नीचे मल्टीप्लाई 100। मैंने बताया था कि फ्रैक्शन अपॉन में होता है तो क्या करते हैं, इसे पलट देते हैं 3/1। अब सिंपली काटा पीटी कर लो, 3 से 3 कटा बराबर क्या हो गया, 200%। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए, हर में 5% की कमी कर दी जाए, तो नई भिन्न 5/2 हो जाती है। प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। कोई भिन्न है और उसमें अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई।
ठीक है। मान लो भिन्न है एक्स वाई वाई, अंश में 20% की वृद्धि, मैंने बताया था 0.2x, इस तरीके से हर में क्या है कि 5% की कमी कर दी गई, तो हर में क्या है y में 5% की, तो 0.05 लिखेंगे। 0.5 50 हो जाएगा, ध्यान रखना इतनी बात, ठीक है। ये कमी कर दी गई। तो फ्रेंड्स क्या पूछ रहे हैं, अब पूछ रहे हैं कि भिन्न अब हो गई है, भिन्न का मान हो गया 5/2, 5/2 हो गया है भिन्न का मान, ठीक है। तो हमें निकालना है पहले भिन्न, तो बस इसको सॉल्व आप कर लें, आंसर आ जाएगा। 2 की अंदर मल्टीप्लाई करें 2x, अंदर करेंगे 4x, 5 की करेंगे इधर 5y, अंदर करेंगे 5 और 5 25 हो जाएगा, तो 0.25y, ठीक है। यहाँ पे ये ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2.4x, इधर क्या हो जाएगा 5 में से ये माइनस जाएगा तो 4.75y। अब x अपॉन y की वैल्यू निकाल लो, तो ये 4.75 इधर रहेगा और 2.4 इधर रहेगा, एक जीरो बढ़ा दो, पॉइंट से पॉइंट कट कर दो, 5 से काट दो 9, 25 55 25, अब काट दो 5 से तो 4 और 40, जो 40 हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक है। तो और कट सकता है क्या, इतना ही आंसर होगा फ्रेंड्स, 95/48, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, जब हमारे ट्रेडिशनल मेथड से भी कम समय लगे तो मैं यही कहूँगा ट्रेडिशनल मेथड से ही कर लेना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इस अभी तो मैंने धीरे धीरे लिखा है, अगर यही अगर आप करोगे ना तो 20% की वृद्धि हो जाती है, तो डायरेक्ट आप पता क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे 1.2x बराबर, डायरेक्ट आगे है कि 5% की कमी हो जाती है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 0.95y बराबर 5/2, इतना लिखोगे। इसके बाद इसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है, इसे सॉल्व आप कर लोगे कैसे, यहाँ पे 0 बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट उड़ाया, अब यहाँ पे देख लो कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो सीधे x बराबर y, x अपॉन y बराबर 5/2, 95 ऊपर पहुँच गए और नीचे 120 आ गए। अब काट लो इसे, 5 से इसे काटा तो 5 दूनी 10 24, तो क्या हो गया 95/48 हो गया, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में कर लोगे, इतना मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, तो ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से भी बड़े आसानी से क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे रहा, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रेलवे में फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, रेलवे के हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि किसका प्रतिशत किस पे निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं ए की आय बी की आय की 10% अधिक है, ए की आय है बी की आय से 10% अधिक है, तो मान लो बी की कितनी है 100, अब ए की 10% अधिक है तो 110 हो गई, क्लियर। अब कह रहे हैं बी की आय ए की आय से कितना % कम है, लेकिन देखो बी की तो कम है, इतना तो क्लियर है, और ज़्यादा किसकी है, ए की है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बी की आय ए की आय से कितना % कम है, ए की से, ए से तुलना हो रही है तो ए से तुलना होगी तो अपॉन में ए की रहेगी। अब कम कितनी है 10 है, परसेंटेज निकाल दो, 10 ही तो कम है ए से 10 कम है, ये ए की आय है, प्रतिशत निकाल दो, ये कट गया, 11 से जब डिवाइड करोगे तो 11 नेमा 99, 1 बचेगा और बट्टे में 11 आएगा, इतना % कम है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही मतलब इतना कोई इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, बस आपको नॉर्मली समझना है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की 100 मान ली, ए की 110 मान ली, 10 ज़्यादा है। अब ए की आय से तुलना हो रही है ना, तो ए की आय नीचे रहेगी, बस यहीं पे खेल है। अगर आपने गलती से भी बी की आय नीचे कर दी ना तो आपका आंसर आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन में भी शायद दिया है, 4th ऑप्शन है। और ऐसे 4th दिया है ना कि बंदा पहले वाला ऑप्शन देख के कहे अरे ये तो शायद गलत लग रहा है, 4th लगाओ, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है
कि बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, ए को बी से कितना परसेंट अंक अधिक प्राप्त हुए? बी को ए से 20% कम प्राप्त हुए, मतलब बी को कम प्राप्त हुए ए से 20%, तो ए के अंक कितने मान लिए? 100, बी के 20% कम है तो 100 का 20% 80, इसीलिए हम 100 मानते हैं। देखो 20% कम है, क्लियर। अब कह रहे हैं कि ए को बी से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? ए को बी से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? तो देखो बी के तो 80 है, ए के ज़्यादा है। अब बी से तुलना हो रही है तो बी के अपॉन में रखो, ठीक है। कितने परसेंट अधिक प्राप्त हुए, तो अंक की बात की जाए ना तो अंक यहाँ पे 20 अधिक प्राप्त हुए तो 20 रहेगा, और यहाँ पे 100 कट करोगे तो क्या आ जाएगा? 25% आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यही चीज़ याद रखनी है कि किसको अपॉन में रखना, यही खेल। अगर गलती से 10 रख दिया तो 20 आ जाएगा। ऑप्शन में भी 20 पहले ही ऑप्शन है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखें कि हमसे कह रहे थे ए को बी से निकालना है, बी से, इसीलिए हमने बी की वैल्यू नीचे रखी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डिफरेंट टाइप का है। इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर 20% की कमी होती है, तो उसके वेतन में परिवर्तन क्या होगा? तो वही बात है कि वेतन में क्या होगा। मान लो उसका वेतन था 100, उसके वेतन में पहले क्या किया कि 20% की वृद्धि हो गई, 120 हो गई, बहुत खुश, 20% का प्लस हो गया। इसके बाद क्या है, 20% की वृद्धि आप कमी हो गई, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होगा, कोई बात नहीं। 120 का 20% कमी हो गई तो हम फ्रेंड्स डायरेक्ट 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें। बात समझ आ रही है, ठीक है। 0.8 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 96 आ जाएगा। अब 96 सैलरी होगी, पहले तब भी 100 थी, नुकसान हो गया ना 4% का, तो 4% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन पहला 4% की कमी। ये बात समझ आ गई। 20 का नुकसान हो गया तो 0.8 बची होगी, तो इस तरीके से आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात है 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं तो उन विद्यालय में प्रतिशतता वयस्क जो नहीं है, मतलब तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है, कितने प्रतिशत वयस्क नहीं है, हमें ये निकालना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये समझो कि किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात है कितना? 3:2, ठीक है। तो ये भी लिख लो, छात्र किधर है, छात्राएं किधर हैं, ये छात्र हैं, ये छात्राएं हैं, ठीक है। का अनुपात ये है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, तो बात प्रतिशत निकालने की हो रही है, तो पॉइंट में ना जाओ। इससे अच्छा पता क्या कर लो, इससे बढ़िया है कि 3 को 300 लिख लो और 2 को 200 लिख लो। देखो रेशियो तो भैया, रेशियो से हमें मतलब होना चाहिए। अब क्या है कि छात्रों में 20% और 25% छात्राओं में वयस्क हैं, तो इसका 20% निकालो। 20% वयस्क हैं तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे 0.2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे ये वयस्क। और छात्राओं में कितनी वयस्क हैं, परसेंट रेट क्या है, 25 का है, तो इसका 25% तो सीधे 50 लिख लो। तो वयस्क कितने हो गए, वयस्क जो टोटल हैं वो हो गए छात्र और छात्राओं के 110, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है। वयस्क अब नहीं कितने हैं, वयस्क कितने नहीं हैं, वयस्क नहीं हैं कितने, टोटल कितने थे यहाँ पे 500 है ना, क्योंकि अब इस रेशियो में लिया गया, और 180 वयस्क हैं, तो वयस्क कितने नहीं हैं, तो 390 वयस्क नहीं हैं। और फ्रेंड्स हमसे परसेंटेज पूछा गया, तो 500 का मतलब 390 500 का कितना परसेंट है,
तो हम निकाल देंगे सिंपली। अपॉन में 500 रखो, गुणा 100 रखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 5 से काटो तो 35, 40, 5 और 8 की गुणा करोगे तो 40। 78% हैं वो वयस्क नहीं हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कर देंगे क्वेश्चन को इस तरीके से। सिंपल हो गया था, ये 100 कर दिया तो कैलकुलेशन आसान हो गई थी। और कितना देखो, कोई इसमें टफ कैलकुलेशन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसी बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 स्टूडेंट हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो लड़कों की और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। इसमें क्या है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या है लड़कों से 20% अधिक है, लड़कियों की संख्या अधिक है, तो यहाँ पे लिख लो लड़के और लड़कियां। लड़के मान लो x हैं तो लड़कियां कितनी है, 20% अधिक है, इस तरीके से लिख लो। देखो अब बात वृद्धि की हो रही है, इसीलिए हमने 100 के रेशियो में नहीं लिया। पता चले 100 में वो मतलब ऐड हो जाएंगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी के चांस रहते हैं, इसलिए सिंपली x ले लो। फिर क्या है, इस कक्षा में कुल 66 स्टूडेंट हैं। अब कुल कितने हैं, 66 मतलब क्या है, कुल वैसे कुल कितने हैं 1, ये दोनों को ऐड कर लोगे ना जब 1 पॉइंट नीचे लिखो थोड़ा, 1.2x प्लस x कितना हो जाएगा 2.2x। कुल तो इतने हैं और कुल बराबर कितने हैं 66 के, तो बराबर 66 ले लो तो x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, x बराबर 66/2.2। पॉइंट हटाया 0 आ गया तो x बराबर ये आ गया 30। मतलब ये हमें क्लियर हो गया कि अब 30 लड़के हैं और 12 तियाँ 36, अब 36 लड़कियां हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब पूछ रहे हैं हमसे, ये कह रहे हैं कि यदि कक्षा में 4 लड़कियां भर्ती कर दी जाएं, कर दो भर्ती, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितनी हो जाएंगी, 40 हो जाएंगे। ठीक है, भर्ती कर दी जाएं तो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या रहेगा। लड़के तो उतने ही रहे, लड़कियां अब 40 हो गई। चलो बहुत खुशी की बात है ये। तो कितना रेशियो हो गया, ये रेशियो हो गया। इसे और थोड़ा शॉर्ट कर दो तो 3:4 हो गया। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये कि एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठते हैं। उस परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले ग्रामवासियों की संख्या का अनुपात बताइए। ठीक है, तो अनुपात बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है बताने में। कैसे बताएंगे, देखिए कि क्या है, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या, लड़के अब की बॉय लिख लो, गर्ल को जी से लिख लो। ठीक है, अनुपात क्या है 3:2 है। ठीक है, 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठते हैं। बात परसेंटेज की हो रही है, चुपचाप 300 कर लो, इसे भी कर लो। ठीक है, अब क्या है 30% लड़के किसी परीक्षा में बैठते हैं तो 300 का 30% क्या हो जाएगा, तो 300 का 30% हो जाएगा 90 किसी परीक्षा में बैठते हैं। और लड़कियां कितनी बैठती हैं 70%। लड़कियां तो बहुत बैठ रही हैं, 70% लड़कियां बैठ रही हैं, तो क्या हो गया 140 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले ग्रामवासियों की संख्या। तो देखो टोटल कितने थे, टोटल 500। ठीक है, और बैठने वाले कितने हो गए, बैठने वाले ओरली क्वेश्चन हो जाएगा ये फ्रेंड्स। बैठने वाले कितने हो गए 230, ना बैठने वाले, ना बैठने वाले 270, क्योंकि टोटल 500 है। अब देख लो रेशियो किसका निकालना, उल्टा मत कर देना। परीक्षा में बैठने वाले ऊपर रहेंगे और ना बैठने वाले नीचे रहेंगे, तो 230/270, 0 से 0 उड़ा दो, 23:27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 27:23 भी दिया है ऑप्शन में, ध्यान रखना।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कब 100 से मल्टीप्लाई करके लेना है, कब वैसे करना है। देखो कितना आसान पड़ जाता है कैलकुलेशन, ओरली कर सकते थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, इसको आप करें। बहुत ही सुंदर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही सच में सुंदर है। देखो दो संख्याओं का अंतर है, उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत ही सुंदर। चलिए करते हैं, इसे कैसे करेंगे। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। दो संख्याओं का अंतर है, उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। छोटी संख्या 20 है। देखो छोटी संख्या तो दे रखी है, तो छोटी संख्या यहाँ लिख लो। छोटी संख्या है 20। अब बड़ी संख्या क्या है, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं बड़ी संख्या x मान लें। ठीक है, अब जो इनका अंतर है, इनमें अंतर है वैसे कितना, अंतर तो निकालना, बड़े में से छोटा घटा दो तो ये आ गया इनका अंतर, कोई दिक्कत। लेकिन क्वेश्चन में भी एक अंतर दे रखा है कि बड़ी संख्या के 20% के बराबर। तो बड़ी संख्या कितनी है, x है। x का 20% कितना हो जाएगा, 0.2x। नहीं तो निकाल लो, x का 20% बटे 100। ये बात एक बार समझ लो, 5 हो जाएगा तो 0.2x हो जाएगा। डायरेक्ट लिखा करो। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक आ गया। अब इससे इधर उठा लाओ तो इसे डायरेक्ट लिखो, 0.8x बराबर 20 उधर पहुँच गया। x को डिवाइड कर दो 20, 0.8, पॉइंट हटाया 0 बढ़ गया। 8 से काटोगे तो सीधे सीधे 25, 25 अट्ठे 200। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। है देखो क्वेश्चन बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी प्रति किलो प्रारंभिक भाव क्या थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कभी पूछ लेगा कि इतने रुपए कम हो गई है तो इतने रुपए में इतनी चीज़ें खरीद लेता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप बहुत ही अच्छे से समझ लें। अगर आता है तो खुद से कर लें। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। मैं बताऊं ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल तरीके से बहुत ही कम समय में हो जाता है। कैसे हो जाता है और एक कॉन्सेप्ट भी समझ लो। चीनी की कीमत है 20% की कमी हो गई, तो क्या है 36 रुपये में 36 रुपये खर्च करता था बंदा। ये बात ध्यान रखना। 36 रुपये में मान लो पहले की कीमत थी वो x थी, पहले की कीमत x थी, तो 36 रुपये में पहले कितनी खरीदता था। ये किलोग्राम में ही तो वेट हो गया, पहले इतनी खरीदता था। अब एक बात बताओ, कीमत अगर कम हुई है तो ज़्यादा चीनी मिलेगी ना, ज़्यादा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब कितनी कमी हो गई है, 0.8x हो गई है, 20% की कमी हो गई। अब 36 में कितनी मिलेगी, ज़्यादा। तो ज़्यादा यही होगा, 0.8 से डिवाइड हो रहा है तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी। माइनस कर दो, और ये कितने के बराबर होगा, 0.5। देखो सब चीज़ केजी में चल रही है। पहले इतने किलोग्राम मिलती थी, अब रेट बढ़ गया, अब ज़्यादा किलोग्राम मिलती है। दोनों का अंतर कितना है, इतना किलोग्राम है। देखो बता रहा है कि चीनी की रेट जब कम हुए हैं तो आधा किलो ज़्यादा ले रहा है, 1 किलोग्राम में कर दिया चेंज बस। अच्छा इतना लिख गया। अब ये क्वेश्चन और कराएंगे अगर आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन होती। पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 8 से इसे उड़ाओ। 8 से जब कट करोगे, 8 चौका 32, 40, 8 पंजे 40, तो 45 बटे x हो गया। ठीक है, सिंपली x एलसीएम लो। 45 में से 36 गया, 9 बचा बराबर 0.5। ठीक है, तो x बराबर क्या बचेगा, x उधर पहुंच गया। अब तो x बराबर ये 0.5 नीचे आ गया, 9/0.5। अब ये हटाया और ये 5 से काटा 18। x बराबर क्या है, 18। मतलब चीनी की कीमत जो थी पहले की वो क्या थी, 18 थी। देखो पहले 18 लिया ना। बाई द वे अगर क्वेश्चन में पूछ दी जाए कि अब चीनी की कीमत क्या होगी, तो 0.8x हो जाएगी। ठीक है, निकाल दोगे। अगला क्वेश्चन देखो इसी बात पे, सेम कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं कि हाँ ये देख लो, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 160 रुपये खर्च कर रहा है। 160 रुपये पहले कीमत, पहले इतनी खरीदता था, अब कितनी कमी हो गई है,
20% की, तो 20% की कमी हो गई है, तो अपॉन में अब क्या हो जाएगा 0.8x। ठीक है, अब कितनी अधिक खरीद रहा है 8 किलोग्राम, तो बराबर हो गया 8 किलोग्राम। बताओ कोई डाउट इसमें अगर हो तो देख लो। पहले जब x कीमत थी तो कम खरीद रहा था, अब कीमत कम हो गई, 8 किलोग्राम ज़्यादा ले आया। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा, 8 से काटोगे 200, x एलसीएम ले लो, 200 में से 160 गए तो 40 गुणा 8। ठीक है, x उधर पहुंचा दो, 8 नीचे पहुंचा दो, हाँ नीचे आ जाएगा 8, तो क्या है काटने पे बचेगा 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो 5 रुपये, बहुत सस्ती चीनी है, खैर हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो 5 रुपये यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। तो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी टाइप से आपको करना है, देखो कितना सिंपल है, कैलकुलेशन भी कोई टफ नहीं होती है, कोई ट्रिक प्रिक के चक्कर में मत पड़ना, जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अननेसेसरी ट्रिक्स होती हैं वो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं और कुछ नहीं। सभी ट्रिक ही याद कर लो, फिर मैथ्स करने की ज़रूरत क्या है, सभी रट्टे वाले क्वेश्चन कर दो, फिर ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ ये वाला, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से ह्रास होता है। कोई भी चीज़ लेके आते हो तो कमी तो मूल्य में आती है। ठीक है, जैसे कार आप लेके आए तो उसकी जब इंश्योरेंस कराने जाओगे तो वो रेट कम करके लगाते हैं, तो हर चीज़ का ह्रास होता है। ठीक है, तो क्या है, कह रहे हैं यदि वस्तु का वर्तमान कीमत है वो 729 रुपये है, 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या होगा। तो वर्तमान में कितनी है 729 है, लेकिन 3 वर्ष पहले ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी, कितनी होगी, x होगी। x देखो हमने मान लिया x है, पहली साल में कितनी कम हुई 10%, तो कितनी बची होगी 90/100, 90 बची होगी। ठीक है, पहले परसेंट 10 कम होगी, दूसरी साल भी कम हुई तो दूसरी साल भी 90/100, तीसरी साल भी 90/100, चाहे 0.9 0.9 0.9 3 बार कर देना तब भी यही वो दशमलव बटा के 0 करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो करिए इसे सॉल्व, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, अब 9 9 9 इनकी गुणा करोगे ना तो 729 ही आएगा, अपॉन में 1000 आएगा, इधर 729, इससे इसे उड़ा दें, मल्टीप्लाई में है, 100 उधर 1000 उधर पहुंच गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 10, मतलब 1000 रुपये, 1000 से कम हुई तो 3 वर्ष बाद इतनी रह गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लिया होगा आपने बहुत आसानी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं और ये क्वेश्चन डिस्प्ले पे रहा आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि नया वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।